नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गति का पहला नियम किसका है? गति का पहला नियम किसका है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। गति का पहला नियम न्यूटन के द्वारा सिद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, गति का एसआई मात्रक क्या होता है? गति का एसआई मात्रक क्या होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, मीटर प्रति सेकंड। गति का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु स्थिर है या एक समान गति से चल रही है, या किसका उदाहरण है? कोई वस्तु स्थिर है या एक समान गति से के साथ चल रही है, या किसका उदाहरण माना जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का नियम। न्यूटन का नियम माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु का संवेग मोमेंटम किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का मोमेंटम किस पर निर्भर करता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। किसी वस्तु का मोमेंटम त्वरण और बल पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तो वह किस अवस्था में रहेगी? किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगाया जाए, बाहरी फोर्स न लगाया जाए तो वह किस अवस्था में रहेगी? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। स्थिर रहेगी, गति में रहेगी, समान वेग में रहेगी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल का सूत्र क्या है? न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल का सूत्र क्या होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल इक्वल द्रव्यमान इंटू त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु 2 न्यूटन बल के कारण 3 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा? यदि कोई वस्तु 2 न्यूटन बल के कारण 3 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 जूल। अगला प्रश्न होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊर्जा उत्पन्न करना या नष्ट करना नहीं हो सकती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा की कुल मात्रा स्थिर रहती है। ये सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती हुई वस्तु का त्वरण कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती हुई वस्तु का त्वरण कितना होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, संवेग संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? संवेग संरक्षण का नियम किससे संबंधित होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है तो कौन सा बल कार्य करता है? किसी वृत्तीय पथ पर जब बल कार्य करती है तो कौन सा बल कार्य करता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय भिमुख। केंद्रीय भिमुख बल कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूल।
कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पावर का सूत्र क्या है? पावर का सूत्र क्या होता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य इंटू समय। कार्य ऑब्लिक समय पावर का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों पर। गुरुत्वाकर्षण बल ए और सी दोनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियन प्रति सेकेंड। रेडियन प्रति सेकेंड कोणीय वेग का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, शक्ति फोर्स का सूत्र क्या होता है? फोर्स का सूत्र क्या होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण शक्ति का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, संवेग मोमेंटम का मात्रक क्या है? संवेग मोमेंटम का मात्रक क्या होता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। संवेग मोमेंटम का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्थ इलास्टिक टकराव में कौन सा भौतिक परिणाम संरक्षण करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग और ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होता है? न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान और विपरीत प्रतिक्रिया। समान और विपरीत प्रतिक्रिया क्रिया के विपरीत होता है। अगला प्रश्न है, घर्षण बल का मुख्य कार्य क्या होता है? घर्षण बल का मुख्य कार्य क्या होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति को कम करना। गति को कम करना घर्षण बल का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, आधुनिक यांत्रिकी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक यांत्रिकी का जनक किसे माना जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो को। आधुनिक यांत्रिकी का जनक गैलीलियो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्वरण की दिशा किसकी दिशा के साथ होती है? त्वरण की दिशा किसकी दिशा के साथ होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल। त्वरण की दिशा बल की दिशा के साथ होती है।